क्योंकि उनका वर्ण काला था। उनका नाम काली इसलिए पड़ा क्योंकि वह इस धरा की समस्त कालिमा को स्वयं में समेटकर इस धरा को पवित्र और प्रकाशित कर देती है। आदि से अंत तक जो ऊर्जा सदैव रहती है अपने गर्भ में, जो इस संपूर्ण सृष्टि को समेट लेती है, वह है मां काली। Just like the color black which absorbs everything, that is the way मां काली sustains life. She is not just the destroyer, she is the sustainer of life as well. इसीलिए जब मां कालिका ने अवतार लिया तो केवल मृत्यु का नर्तन नहीं किया उन्होंने। उनके 2 हाथों में खड्ग और खपर था और दूसरे 2 हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में थे। यह है उनकी चतुर्भुज स्वरूप की महिमा। और यही नहीं, जीवा इस बात का द्योतक नहीं है कि वो एक ब्लड सकिंग और मीट ईटिंग गॉडेस है। नहीं, उनकी रक्त रंजित जीवा, उसका लाल रंग संकेत करता है, श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, वो संकेत करता है उस मटीरियलिज्म, उस पैशन, उस लस्ट की ओर। जब मानव के भीतर ये अज्ञानता पनपती है कि उसका देह ही सब कुछ है और वो अपना सारा जीवन इस देह के लिए लगाता है, इसके भरण पोषण ऐशो आराम के लिए लगाता है, तो उसके जीवन में पनपते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी पशु। और जब उस मनुष्य के जीवन में सद्गुरु आते हैं, सद्गुरु उसके अंतर घट में उन कालिका को जब प्रकट करते हैं, तब वो कालिका प्रकट हो उसके भीतर की इस अज्ञानता रूपी रक्त का पान करती है और उससे उपजे ये सारे पशु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके मांस का भक्षण करती है। बताइए, क्या वो ब्लड सकिंग और मीट ईटिंग गॉडेस है? हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए जो आंख चाहिए, जो विवेक चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। एक पूर्ण तत्ववेता संत ही जब जीवन में आते हैं तो वो हमें वो दृष्टि देते हैं, वो दिव्य दृष्टि देते हैं, जिस दृष्टि के माध्यम से जब हम इन ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तब हमें इसके वास्तविक अर्थ समझ आते हैं। और चलिए अब रुख करते हैं उस युद्ध की ओर जहां कलात्मकता और संस्कृति का संकेत रहस्य इस गाथा में छुपा है। वहीं पर वैज्ञानिक स्तर पर भी देखा जाए तो एक वैज्ञानिक रहस्य भी ये कहानी हमारे समक्ष प्रकट करती है। वो वैज्ञानिक रहस्य क्या है? आज हमारे समाज में साइंस ने बहुत उन्नति कर ली है और हम सबको इस बात पर फक्र है, परंतु हमारे वेदकालीन भारत का विज्ञान जो था वो अति उन्नत था। आज हमारे समाज में क्लोनिंग करके हमने डॉली जैसी शीप तो पैदा कर दी, परंतु ह्यूमन क्लोनिंग तक अभी तक हम नहीं पहुंचे। लेकिन ये गाथा रक्त बीज का एक एक रक्त की बूंद से प्रकट होना ये दर्शाता है उस समय के उन्नत विज्ञान की ओर। विज्ञान इतना उन्नत था कि रक्त की एक एक बूंद से ह्यूमन क्लोन्स पैदा हो गए, रक्त बीजों की सेना वहां खड़ी हो गई। परंतु संकेत और भी है। जब ये टेक्नोलॉजी, ये क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी एक आतंकी व्यक्ति के हाथ में, एक असुर के हाथ में गई तो समाज का विध्वंस हुआ और तब ज्ञान को लेकर मां काली आई और मां काली ने उसका अंत किया। चलिए अब तीसरे पक्ष की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पक्ष है इसका सामाजिक पक्ष। सामाजिक रहस्य जो ये कहानी हमें बताती है, सामाजिक रहस्य यह है कि ये रक्त बीज कौन है। इस समय ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, द बिगेस्ट थ्रेट इन द फेस ऑफ ह्यूमैनिटी, अ साइकोलॉजिकल वेपन विच इज किलिंग मैनी। अंत तो एक का होता है पर लाखों लोग भय के शिकार होते हैं। वो समस्या कौन सी है? मैं बात कर रही हूं टेररिज्म की। ये रक्त बीज कुछ और नहीं, सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, रक्त बीज और कुछ नहीं, आज का पनपने वाला आतंकवाद है। आप देखिए, रक्त बीज को एक प्रहार किया जाता तो 10 रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। ठीक ऐसा ही तो आज हमारे समाज में आतंकवाद है। एक आतंकवादी को मारो और 10 आतंकवादी खड़े हो जाते हैं। एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करो और 10 आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो जाती हैं। समाज में रक्त बीजों की तरह ही बढ़ रहा है
आतंकवाद। और यह आतंकवाद किस आधार पे पनप रहा है? धर्म के आधार पे पनप रहा है यह आतंकवाद। जिस धर्म की स्थापना करने के लिए वो शक्ति आती है, उस धर्म के नाम पर ही युवकों को पथभ्रष्ट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उन्हें समझाया जाता है कि आप क्रांति की जंग लड़ रहे हो, परंतु क्या ये क्रांति की जंग है? भाइयों और बहनों, जरा सोच करके देखिए। सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी क्रांति और आतंकवाद का सूक्ष्म अंतर उसे बताते हैं। महाराज जी कहते हैं, क्रांति वो नहीं जो दूसरों का खून बहाए, क्रांति वो नहीं जो कत्लेआम करे, क्रांति वो नहीं जो दूसरे के रक्त की पिपासु हो, क्रांति तो वो है जो समाज के कल्याण के लिए की जाती है, क्रांति तो वो है जिसमें अपने जीवन को होम किया जाता है, क्रांति तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से उत्पन्न होती है जो समाज के कल्याण के लिए बढ़ती है। जो हमारे समाज में ये क्रांति के नाम पर कत्लेआम फैलाया जा रहा है, वो क्रांति नहीं, वो कोरा आतंकवाद है। जो दूसरे के रक्त का पान करे, मासूमों की जान ले, वो कोरा आतंकवाद है। और इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। इतनी पीस मीटिंग्स, इतने सारे फोरम्स, इतने सारे रुपए हर साल, इतने बिलियन डॉलर्स लगाए जाते हैं, परंतु हम जानते हैं ये समस्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो समय गया जब आतंकवादी गुट कहीं और अलग रूप में दिखते थे। अब तो हमारे बीच में ही लोग निकल आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं और गायब हो जाते हैं। कैसे करेंगे इस आतंकवाद को खत्म? मां काली हमें सल्यूशन दे रही हैं। मां कालिका वो प्रचंड क्रांति की शक्ति है जो प्रकट होती है और अपने हाथ में तलवार, उस खड़ग को लेकर आती है। वो खड़ग कोई भौतिक खड़ग नहीं है, वो खड़ग है ज्ञान की खड़ग। वो ज्ञान जो एक आतंकवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति की अज्ञानता का हरण करे। अज्ञानता निरक्षरता नहीं है। आप देखते हैं आज पढ़े लिखे लोग आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आतंकवाद अज्ञानता से जन्म लेता है और ये अज्ञानता एक सूक्ष्म आवरण है जो मानव के मन पर होता है, जो उसकी सोचने समझने की शक्ति को शिथिल कर देता है, जो उसके भीतर अलगाव को जन्म देता है। और इस अज्ञान को खत्म करने के लिए मां लेकर आती है अपनी ज्ञान रूपी खड़ग। वो ज्ञान कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान कोई शास्त्रों में लिखी हुई बातें नहीं है। वो ज्ञान अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान है, वो राज विद्या है। वह ज्ञान जिसे हम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया, वह ज्ञान जिस ज्ञान को प्रदान कर महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल के अंदर की हिंसा को खत्म कर दिया और उसे संत अहिंसक बना दिया, उस ज्ञान को लेकर मां काली आती है और धर्म का प्रकटीकरण इस धराधाम पर मानव के भीतर करती है। धर्म वो नहीं होता जो हमें टुकड़ों में बांटता है, धर्म वो नहीं है जो अलगाव को जन्म दे। धर्म 10, 20, 50 नहीं है। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने अपने धर्म की बात नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि वैष्णव धर्म को लेकर आऊंगा। मां शक्ति ने ये नहीं कहा शाक्त धर्म को लेकर आऊंगी। संतों महापुरुषों ने ये नहीं कहा हम अपने मजहब को लेकर आएंगे। उन्होंने एक धर्म की बात की, एक धर्म की स्थापना के लिए आए, वो जो सनातन है, पुरातन है। और वो धर्म क्या है? वो धर्म, उसे परिभाषित किया स्वामी विवेकानंद जी ने एक पंक्ति में, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। उस ईश्वर को, उस कॉस्मिक प्रिंसिपल को जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, उस एक पूर्ण सत्ता को, उस सत्य को जान लेना, उस ईश्वर के दर्शन कर लेना, यही है धर्म का प्रकटीकरण। और मां काली जब इस धराधाम पर आती हैं तो वो ऐसी ही आध्यात्मिक क्रांति छेड़ती हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उस ज्ञान को, उस धर्म को प्रकट करती हैं। तब होता है आतंकवादी मानसिकता का अंत, तब होता है अलगाव का अंत, तब बढ़ती है हमारे समाज की इम्यूनिटी और होती है धर्म की स्थापना। और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाइयों और बहनों। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने
इस कॉन्सेप्ट को केवल हमें बताया नहीं, इसका प्रैक्टिकल किया है हम सब के जीवन में। और इस विश्व के करोड़ों लोगों के जीवन में महाराज जी ने वही ब्रह्म ज्ञान प्रकट किया, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उसी धर्म को मानव के भीतर प्रकट किया। जब पंजाब की धरती 1980s में आतंकवाद से झुलस रही थी, तब महाराज श्री इसी ब्रह्म ज्ञान की खड़क को लेकर वहां पहुंचे और पथभ्रष्ट होते युवाओं को महाराज श्री ने धर्म का वास्तविक स्वरूप उनके भीतर प्रकट किया और उन्हें समाज सुधारक बना दिया। इसी ज्ञान को लेकर महाराज श्री ने अपने संत सेनानियों को तिहाड़ जेल में भेजा। एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में हार्डकोर क्रिमिनल्स को जब ये ब्रह्म ज्ञान दिया गया, तो आज वह हार्डकोर क्रिमिनल समाज के सुधारक बन गए हैं। ये है ब्रह्म ज्ञान की शक्ति। क्योंकि जब धर्म प्रकट होता है, एकता, सद्भावना, करुणा, ये सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है। क्योंकि सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, प्रेम, सौहार्द, बंधुत्व, एकता, सद्भावना, ये सब तो फल हैं जो ब्रह्म ज्ञान के वृक्ष पर लगते हैं। इसलिए भक्तों, ये मंच आज आप सबका आह्वान कर रहा है कि केवल धर्म की बातों तक सीमित ना रहे। अगर इस समाज से अधर्म को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाए, तो काली को अपने भीतर प्रकट कीजिए। उसके लिए धर्म को जानिए, एक पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त कर आप भी अपने भीतर उस ईश्वर के दर्शन कीजिए। उस ईश्वर के दर्शन को करने के बाद ही समस्त भेद जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही आह्वान है इस अगले मंचन का जो यहाँ पर आपके समक्ष रखा जाएगा। जिस गाथा को अभी आपने शब्दों में सुना, उसी रक्त बीज और मां काली के युद्ध की गाथा को अभी आप इस मंच से देखेंगे। और ये गाथा हमारे समक्ष यही रख रही है कि अब समाज की एक एक इकाई को जागना है और उस शाश्वत धर्म को जानना है। दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी केवल इन कलात्मक नृत्य नाटिकाओं को आपके समक्ष नहीं ला रहे, अपितु उस ज्ञान को भी आपके समक्ष लेकर आए हैं। आप भी उस धर्म को जान सकते हैं और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। चलिए भक्तों, बढ़ते हैं अगली नृत्य नाटिका की ओर। रक्त बीज वध की ये नृत्य नाटिका है, जिसके जो भजन